गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास में आज हमारा 66वां लेक्चर है बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है मोलों से कणों की संख्या की गणना। कणों मीन्स क्या है? परमाणु या अणुओं की संख्या की गणना। अगर कोई परमाणु है तो उसमें परमाणु की संख्या ज्ञात किया जाएगा, अगर कोई अणु है तो उसमें अणुओं की संख्या ज्ञात किया जाएगा। तो जैसे निम्नलिखित में परमाणुओं या अणुओं या कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कणों मीन्स क्या होता है? परमाणु या अणुओं की संख्या। तो अगर हमारा परमाणु रहेगा तो परमाणु की संख्या ज्ञात किया जाएगा, अगर कण अणु रहेगा तो अणुओं की संख्या ज्ञात किया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कणों या परमाणु अणुओं की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कणों की संख्या बराबर होता है बच्चों मोलों की संख्या। क्या? मोलों की संख्या और गुणे क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या अर्थात Na। आप जानते हैं Na का जो मान होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 कण होते हैं, इतना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें है 0.5 मोल हीलियम में हेलियम के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हेलियम के कणों या परमाणु एक ही बात हुई, मैं बता दे रहा हूं, बार बार आपको बताया, कणों या अणुओं या परमाणु या कणों की संख्या एक ही है। तो यहाँ पर हेलियम के परमाणुओं की संख्या, हेलियम के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं या कणों की संख्या बराबर हो जाएगा हीलियम के मोलों की संख्या। हीलियम के मोलों की संख्या, हीलियम के मोलों की संख्या और गुणे क्या हो जाएगा? Na। अब देखिए यहाँ पर हीलियम के मोल कितने हैं? 0.5 है और Na का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब यहाँ आप सॉल्व करेंगे बच्चों, आगे देखिएगा। यहाँ हम 5 में मतलब इसको हम दशमलव मान लेते हैं, नेगलेक्ट, अभी बाद में हम दशमलव लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ 5 का इसमें गुणा करना है। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 5 दूनी 10, 1 11, 5 शून्य मतलब 1 लिखे, 5 शून्य शून्य 1 यहाँ लगा दिए, 5 छन कितना हो जाएगा बच्चों? 30। कितना हो जाएगा? 30। अब में क्या करना है? दशमलव लगाना है। तो यहाँ आप बाईं तरफ देख रहे हैं, बाईं की तरफ एक के बाद क्या, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ हमने लगा दिया। ठीक, अब यहाँ गुणे क्या कर दिए? 10⁻23। तो यहाँ अगर देखेंगे बच्चों, हीलियम के कणों की संख्या अर्थात हीलियम 0.5 मोल में हीलियम के कणों की संख्या या परमाणु की संख्या कितनी आई? 3.011 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु। क्या आया? हीलियम परमाणु आ गया, हीलियम परमाणु। ठीक, ये हो गया, पहला सवाल लग गया। फिर आप देखिएगा दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल है बच्चों 0.1 मोल सोडियम परमाणु में सोडियम परमाणुओं या अर्थात कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम के परमाणु हैं तो परमाणु की संख्या ज्ञात की जाएगी। सोडियम के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा सोडियम के मोलों की संख्या, सोडियम के मोलों की संख्या, सोडियम के मोलों की संख्या और गुणे हो जाएगा बच्चों एवोगैड्रो संख्या Na। तो सोडियम के मोल कितने हैं? 0.1 है। एवोगैड्रो संख्या कितनी है? 0.622 इंटू 10 पावर कितना है आपका? 23। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा। इधर देखिए आप लोग, यहाँ 1 का गुणा करेंगे उतना ही, मतलब आपका सेम वही होगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ हम दशमलव हटा दे रहे हैं, दशमलव भी नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6022। ठीक, 1 का गुणा 1 मतलब 1 में 1 अन्य 2, आपका 1 2 के 2 हो गया और 1 6 मतलब 1 0 0 1 और 1 6 हो गया। अब इसमें गुणे हम क्या करेंगे? यहाँ अब बात दशमलव क्या कर देंगे? यहाँ 10⁻23 कर देंगे, इतना हो गया। लेकिन जब हम बच्चों इसमें हम 0.1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करते हैं तो यही मान आता, 0.1 का गुणा कर देंगे। यहाँ आपका 1 क्या है? 0 भी है, तो यहाँ 0 भी हम बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा?
0.6 इतना गुणे 10 घाते 23, या इसी को हम आगे कर सकते, दशमलव आगे इधर कर दे रहे हैं तो इसको हम 6.022 गुणे 10 घाते कितना कर देंगे 22, क्या सोडियम परमाणु, कितना आ गया 22 सोडियम परमाणु आ गए। इतना आपका हो गया। तो हम कह सकते हैं 0.1 मोल में 6.022 गुणे 10 घाते 22 सोडियम परमाणु आएगा। ठीक, कितने सोडियम, 1 मोल में। ये 2 सवाल आपका लग गया। अब देखिए मैं आप लोगों को तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो को रोक कर आप नोट्स बना सकते हैं, बनाते रहिएगा आप लोग। इसमें देखिए ये तीसरा सवाल है बच्चों, आपका दिया है कि 1.5 मोल H2O अणुओं में अणुओं की संख्या अर्थात कणों की संख्या बताइए। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ H2O के अणुओं की संख्या अर्थात क्या कणों की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या और गुणे क्या हो जाएगा Na एवोगैड्रो संख्या। ठीक, अब H2O के मोल कितना है बच्चों 1.5 मोल है और आपका क्या है इसमें एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10 पावर कितना है 23। अब चलिए इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 15 दशमलव हटाइए, यहाँ देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 3 कितना हो जाएगा 33, यहाँ 15 दूनी 30 किए थे, हाथ से लगा क्या कैरी लगा 3, 15 दूनी 30 3 33 और यहाँ 15 0 0 3 हो गया, 15 छक्के क्या हो जाएगा 90। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ दशमलव लगाना है, दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ दशमलव की मतलब बाईं तरफ कितना एक अंक है, या तो 1 2 3 और यहाँ क्या है 4, 1 2 3 4 दशमलव दाहिनी तरफ चौथे अंक लगाएंगे तो यहाँ जाएगा गुणे 10 घाते 23, क्या आ गया H2O अणु आ गया, क्या आ गया H2O अणु। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि 1.5 मोल H2O में H2O की जो अणुओं की संख्या है 9.0330 इंटू 10 पावर 23 H2O अणु आ गए। ये आपका तीसरा सवाल लग गया। अब चलिए आप देखिए आपका चौथा सवाल, क्या चौथा सवाल क्या है 2 मोल CO2 में कितना 2 मोल CO2 में CO2 के कणों अर्थात अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा CO2 के अणुओं की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बराबर CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एवोगैड्रो संख्या Na, क्या हो जाएगा एवोगैड्रो संख्या Na। अब देखिए बच्चों जो CO2 के मोलों की संख्या है वो कितना है आपका 2 मोल है और यहाँ एवोगैड्रो संख्या कितना है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक, अब इसमें हम गुणा करेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 2 दूना 4 2 दूना 4 2 शून्य 0 2 छंग कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव लगाइएगा 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहाँ लगा दीजिए, गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा 23, क्या CO2 अणु आ गया, क्या आ गया CO2 अणु। तो बच्चों 2 मोल CO2 में जो CO2 के अणुओं की संख्या आई है मतलब 12.044 इंटू 10 पावर 23 CO2 अणु। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर बच्चों जब द्रव्यमान दिया हो उसमें मोलों की संख्या, परमाणुओं या अणुओं की संख्या पर आधारित आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।